जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा टेलीस्कोप जो सिर्फ चांद सितारों तक नहीं बल्कि हमारी गैलेक्सी के पार दूर उन सितारों और प्लैनेट्स को भी देख सकता है जो हजारों लाइट ईयर्स दूर हैं। एक ऐसा टेलीस्कोप जो हमारी आंखों को उन नजारों से मिलाएगा जो अब तक सिर्फ हमारी सोच में थे। दुनिया के सबसे खुश्क डेजर्ट में एक पहाड़ी के टॉप पर ये प्रोजेक्ट सिर्फ टेलीस्कोप बनाने का नहीं है, ये एक कदम है हमारे पूरे यूनिवर्स को नए अंदाज में देखने और समझने का। This telescope will open the window towards part of our universe that today we don't even imagine. वेलकम टू द जर्नी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, एक $1 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट। $1 बिलियन इंडियन रुपीस में कुछ इतने पैसे बनते हैं और पाकिस्तानी रुपयों में कुछ इतने पैसे बनते हैं जो सिर्फ स्टार्स ही नहीं बल्कि शायद किसी प्लेनेट पर किसी नई जिंदगी के असर भी शायद पहली बार हमें डायरेक्टली दिखाए। ये है एटाकामा डेजर्ट। ये दुनिया का सबसे खुश्क और वीरान इलाकों में से एक है। यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी ESO ने इस यूनिक जगह को चुना। इस जगह में बारिशें नहीं होती, यहाँ लाइट पोल्यूशन बहुत कम है और यहाँ का आसमान इतना साफ है कि आप सितारों को हाथ लगाने के करीब महसूस कर सकते हैं। ये डेजर्ट समंदर से लगभग 3000 मीटर ऊंचा है और यहाँ थोड़ी हैरानी भी होती है क्योंकि यहाँ वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप बना रहे हैं। इस टेलीस्कोप को ELT कहा जाता है, यानी एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप। ये इंसानी हिम्मत और साइंस का नया शाहकार है। जब ये मुकम्मल होगा तो अब तक का ये किसी भी टेलीस्कोप से 4 गुना बड़ा और नासा के हबल टेलीस्कोप से 15 गुना ज्यादा क्लियर पिक्चर्स हमें दिखा सकता है। जरा सोच कर देखिए, ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लेनेट को पहली दफा डिटेल में दिखाएगा। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को वो भी इस डेजर्ट में पहाड़ के टॉप पर बनाना कोई आसान काम नहीं है। ESO का इस माउंटेन पीक तक का सफर आसान नहीं था। सबसे पहले ये माउंटेन पीक फ्लैट नहीं था, ये एक नुकीला पहाड़ था। इंजीनियर्स को इस माउंटेन का ऊपर का हिस्सा ब्लास्ट और कट करके फाउंडेशन बनाना पड़ा। पत्थर में एक्सप्लोजिव डालकर लेयर्स को ब्लास्ट किया गया और महीनों की मेहनत के बाद वो जगह क्लियर हुई जो डोम और टेलीस्कोप के लिए जरूरी थी। ये तो बस शुरुआत थी क्योंकि माउंटेन का सेंट्रल हिस्सा फ्रैक्चर्ड रॉक और लूज सैंड पर मबनी था जो कि फाउंडेशन के लिए सही नहीं था। Unfortunately, while digging, we realized that half of the mountain at the central was with a lot of fractured rock and sand, and this, I'm sure you understand, this is not good to put foundation on sand. और चिली का ये हिस्सा साइज्मिक जोन में आता है जहाँ जमीन के हिलने का खतरा होता है, यानी यहाँ अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं। इंजीनियर्स ने ELT के नीचे शॉक ऑब्जर्वर्स लगा दिए जो कि अर्थक्वेक के वक्त वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे और स्ट्रक्चर को डैमेज होने से बचाएंगे। इस $1 बिलियन टेलीस्कोप को सेफ रखने के लिए इसे एक मैसिव स्टील डोम में रखना जरूरी है जिसका वजन 6000 टन से भी ज्यादा है और जो 80 मीटर तक ऊंचा है, लगभग बिग बेन जितना। ये डोम सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं है बल्कि ये ELT को पूरा 360 डिग्री घुमाने में भी मदद देता है। टेलीस्कोप डोम में 36 ट्रॉलीज के साथ सर्कुलर कंक्रीट ट्रैक पर है जो इसे किसी भी डायरेक्शन में आसानी से घुमाकर आसमान में दिखाने में मदद फराहम करता है। अब जो एक्सट्रीम लार्ज टेलीस्कोप यानी ELT को वाकई में यूनिक बनाती है वो है इसके मिरर्स। ये प्राइमरी मिरर्स जो कि M1 कहलाते हैं 39 मीटर चौड़े और 800 हेक्सागोनल सेगमेंट्स का कलेक्शन है जो मिलकर स्पेस लाइट इकट्ठा करते हैं। ये वो मैजिक है जो हमें स्पेस में गहरी नजर डालने में मदद देगा। लाइट को M1 से M2 मिरर पर डायरेक्ट किया जाता है जो उसके ऊपर लगता है, फिर ये लाइट M3, M4 और M5 तक पहुंचती है। ये मिरर्स इतने सोफिस्टिकेटेड हैं, क्रिस्प इमेजेस हासिल करते हैं। ये लेजर्स का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल स्टार्स बनाते हैं जो टेलीस्कोप को एटमॉस्फेयर में ब्लरिंग को ठीक करने में मदद देते हैं। तो ये ELT एक्चुअल में हमें क्या दिखाएगा?
इसकी मदद से हम पहली दफा अपने सोलर सिस्टम के बाहर रॉकी प्लैनेट्स की डायरेक्ट तस्वीरें देख सकते हैं, और वो प्लैनेट्स भी जो लाइफ के असर रख सकती है। यानी समझे कुछ, शायद हमें एलियंस भी मिल सकते हैं। ये समझने में भी मदद मिलेगी कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में जिंदगी के लिए जरूरी चीजें हैं, यानी पानी या ऑक्सीजन। If the atmosphere around those planets allows the life as we know it, so there will be chlorophyll, there will be water, CO, CO2, pollution, if there is anybody that is making pollution as we are doing on our Earth, so it will be extremely powerful. लेकिन ELT सिर्फ एलियन प्लैनेट्स देखने के लिए नहीं है, ये हमें वक्त में पीछे भी ले जाएगा। यानी हम यूनिवर्स के स्टार्ट के बारे में भी नई मालूमात भी हासिल कर पाएंगे और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के राज जान पाएंगे। ELT सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है, ये हमारे फ्यूचर और पास्ट का एक विंडो है। 16 कंट्रीज ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को पॉसिबल बनाया है, और ये इंसानियत की कोलैबोरेशन का एक अहम हिस्सा है। 1.6 बिलियन US$ के इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेलीस्कोप की डिस्कवरीज शायद हमारे यूनिवर्स को समझने का तरीका ही बदल दे। अब अगली मर्तबा जब आप आसमान में सितारों को देखें तो याद रखें कि इस वक्त कुछ लोग एक दूर दराज माउंटेन पर हैं जो आसमान को और करीब लाने में लगे हैं। अब हो सकता है कि ये टेलीस्कोप उन क्वेश्चंस के आंसर भी दे दे जो इंसान सदियों से सोच रहे हैं, यानी जो एक मेजर क्वेश्चन चला आ रहा है, क्या हम वाकई में इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं? अब जैसे ही कोई नई अपडेट आती है इस टेलीस्कोप के बारे में तो मैं आपको एक नई वीडियो में बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की रिसर्चिंग के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।